गुड मोदी के मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं। और मैं देख सकती हूँ लीडर्स को कि हाँ, लोगों के चेहरे पर चमक बढ़ रही है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। बहुत सारे कहते हैं ना, दिल बिल्कुल हथेली पे लेकर के बैठे हैं कि भैया अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है। चलिए, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या सपने पूरे करने हैं? क्या सपने हैं? क्या उन सपनों में जान डाली है? क्या वो पाइपलाइन में से कचरा हटाने का प्रोसेस शुरू हो गया है? वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो होता तो हमारे ही कराए से है। हमने ही अट्रैक्ट किया होता है। जब हम किसी कायनात तक कोई मैसेज पहुंचा पाते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है वो उसी के रिजल्ट में हो रहा होता है। तो हम बेसिक कर रहे हैं, हमने प्रेशर लिया है, हमने प्रेशर बनाया है, हम अपनी पाइपलाइन क्लीन कर रहे हैं, और हम हमारे सपनों की दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम सबके लिए हो जाएं। दूसरी बात, समीर मोदी जी की बात करें तो सोने चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, कंफर्ट जोन में रह सकते थे। अच्छा वाला मोदी केयर कर तो रहा है, इंडिया की नंबर 2 कंपनी तो बन ही गया है, और बढ़ ही रहा है आगे। क्या जरूरत है उनको कोई प्रेशर लेने की? क्या जरूरत है उनको कुछ चेंज लाने की भी? जरूरत ये है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि वो जितना पैसा हमें आ रहा है वो शायद हमें बड़ा लग रहा है, पर उन्हें पता है कि वो हम इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं। वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, वो अपना नाम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जब हम सब जने दिल्ली में मिले थे, उनको नी सर्जरी बताई गई है। उन्होंने ब्रेस पहन रखा था। ब्रेस पहन करके हमें जोश दिलाने के लिए, हमसे खुशी खुशी अपने सपने शेयर करने के लिए, ब्रेस पहन करके छड़ी हाथ में लेकर के नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। और ये आज की बात नहीं है, मार्च 1996 में भी वो देख सकते थे जो हम नहीं देख सकते थे। और जो उन्होंने देखा उसको साबित करके दिखाया। उन्होंने 8 प्रोडक्ट से शुरू किया था, 800 प्रोडक्ट तक ले आए, पर रुके वो अभी भी नहीं। उन्होंने एक अकेले शुरू किया था, 400 साइन अप किए थे। उन 400 लोगों में से सिर्फ 3 ही लोग एक्टिव हुए थे, पर वो रुके तब भी नहीं थे। आज जब उनके पास 60 लाख लोगों का नेटवर्क है और वो आराम से अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, रुके वो अभी भी नहीं है, क्योंकि वो सपनों के लिए पागल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने सपनों के लिए पागल हैं? क्या आप अपना कंफर्ट जोन त्यागने को तैयार हैं? जो भी प्लान है अभी हमारा, वो हमारा कंफर्ट जोन है। और वो प्लान बुरा कहीं से भी नहीं है, वो प्लान हमें यहां तक लेकर के आया है। तो एक बार जोरदार तालियां हम अपने एग्जिस्टिंग प्लान के लिए बजा लेंगे। उसी ने हमें डायरेक्ट सेलिंग सिखाया है, उसी ने हमारी पर्सनल ग्रोथ कराई है, उसी ने हमें वो जज्बा दिया है कि हाँ, एक आम व्यक्ति खास बन सकता है। बट अब वक्त है चेंज का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही चेंज से गुजर रही है। सारी दुनिया चेंज से गुजर रही है। लोगों को जो भी चाहिए जल्दी चाहिए। अभी खास करके कोविड के बाद व्यक्ति इस उसमें आ गया है कि भैया पता नहीं कल क्या होगा, आज जी लूं, और आज जी लूं तो फिर आज कमा लूं। तो जब आज कमा लूं, आज जी लूं वाली प्रोसेस आ गया है, थॉट प्रोसेस आ गया है, तो उस समय लोगों को जल्दी पैसा चाहिए। आज ज्वाइन करता है उसको हाथों हाथ पैसा चाहिए। हम उसको बोले भैया आओ, ज्वाइन करो, तुम इस बिजनेस में आओ, तुम आओगे कुछ भी खरीदोगे 7% पर आ जाओगे, तुम डाउनलाइन बनाओगे वो डाउनलाइन भी 7% पर आ जाएगा, फिर 7% माइनस 7% जीरो हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें 13 पे जाना है। जब तुम 13 पे जाओगे तो 13 और 7 का डिफरेंस तुम्हें मिलेगा। थोड़ी दूर की बात हो जाती है। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर जो बिगनर है, जो आता है, वो जल्दी पैसा नहीं कमाता, तो उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये बातें जो मैं कर रही हूं, ये हम सबको पता है, ऐसा नहीं है कि ये दर्द हमें पता नहीं है। बट मैं ये दर्द दोबारा से इसलिए रिवाइज कर रही हूँ, जिससे हमें इंपॉर्टेंस पता चले कि अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो व्यक्ति को आते ही पैसा प्रॉमिस कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्शन पे पैसा प्रॉमिस कर रहा है, तो उसको तो समझने से पहले ही उसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आर यू रेडी? तैयार हो? अमेजिंग। डेफिनेटली हम सब तैयार हैं दोस्तों। इतना बताना चाहूंगी कि समीर मोदी जी ने जब चेंज के बारे में सोचा, तो मार्केटिंग प्लान एक साइंस है। उन्होंने बनिस्पत इसके कि उस साइंस में इंडल्ज होते,
नए सिरे से कोई एक प्लान बनाते। उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट प्लान्स, बेस्ट कंपनीज को रिसर्च करना शुरू किया। पिछले 2 साल से प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज को रिसर्च करना शुरू किया, और फिर एक कंपनी नजर आई जो सिर्फ 2018 में ही बनी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2018 में बनी। यूएस की कंपनी है। यूएस जहाँ पे पॉपुलेशन भी हम सब जानते हैं हमारे कंपैरिजन में कितनी कम है, बट यूएस की कंपनी है। प्रोडक्ट भी उन्होंने खाली एक एसेंशियल ऑयल से शुरू किया। अभी भी उनके पास 5-6 प्रोडक्ट हैं, बट इतने से 6 साल के पीरियड में वो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आ गई। टर्नओवर वाइज 2 बिलियन की कंपनी बन गई। तो समीर जी को समझ में आया कि इसमें कुछ बात तो है। बाद में पता चला कि भैया इनका रिटेंशन 70% है। तो चला कि चलो भैया समझते हैं, अगर कुछ इतना अच्छा है तो आपको पता है हमारे समीर मोदी जी हमारे सपनों के आगे अपनी ईगो तो बिल्कुल रखते ही नहीं है। तो ये हुआ कि चलो समझते हैं क्या है ये। समझा तो पता चला जो अभी हम कर रहे हैं ये उससे काफी अलग है। और चेंज तो हमेशा चेंज होता है, टफ होता है। माइंडसेट सबसे ज्यादा उसमें टफ काम होता है। तो समीर जी कहने लगे अगर रिस्क है तो इश्क है। मैं इस चेंज के लिए तैयार हूं, और मुझे मेरी फौज पर भरोसा है। वो इस चेंज को 3 दिन नहीं लगाएंगे समझने में। और हमारी जो टीम है वो टीम डेफिनेटली, जिसको कहते हैं ना कि सीजन टीम है। हम सब ऐसे ही इंडिया की नंबर 2 कंपनी नहीं बने हैं। हम सबने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सबने कोविड देखा है। हम सबने बिना ऑनलाइन के भी काम करके देखा है, और ऑनलाइन के साथ भी काम करके देखा है। हम हम गो गेटर्स हैं। अगर कोई चीज रिवॉर्डिंग है, अगर किसी चीज में रिटेंशन है, रिटेंशन है का मतलब है नेटवर्क है, नेटवर्क है का मतलब है पैसा है, पैसा है तो मतलब बड़ा पैसा है, और बड़ा पैसा है तो मतलब सारे सपने पूरे होंगे। तो मेंटली हम इस चेंज के लिए तैयार है, समीर जी ने डिसाइड किया। और दोस्तों काम शुरू हुआ, और वो प्लान अब आपके सामने आ गया है, जो वर्ल्ड का इस समय बेस्ट ट्रेंडिंग प्लान है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें रिटेंशन ज्यादा है, और इसमें जैसे ही बिगनर्स आते हैं उनको तुरंत बहुत अच्छा पैसा मिलता है। सो आर यू रेडी? जानने के लिए तैयार हो? हम बिगनर्स नहीं हैं, हम पुराने हैं। बट मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप इस प्लान को इस साइंस के साथ देखें कि अगर आपने आज ज्वाइन किया होता तो क्या होता। और अगर आज ज्वाइन कर रहे होते आप मोदी केयर, या जब आज आप किसी प्रोस्पेक्ट को ये प्लान दिखाएंगे, तो उस प्रोस्पेक्ट को आप क्या प्रॉमिस करेंगे? इस प्रॉमिस को देखते समझते हुए मैं चाहती हूं इस प्लान को आप देखें। मैं आज भी टाइम लूंगी। जब हम इस प्लान को किया करेंगे, जब हम कल इस प्लान का प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इट विल बी ए 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा। पर आज जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप हमारी कोर टीम हो। एक बार आप लोगों को इस प्लान की क्लैरिटी हो गई तो फिर आप जीतते चले जाओगे। पर इस प्लान को लाने से पहले मैं आपको ये मोदी वे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम सब बोलते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कितने लोग अपने मोदी केयर से अटैच्ड हैं? कितने लोग मोदी केयर को सुबह शाम हमारे खून में बहता है? अब ये मोदी वे, सब जगह मोदी वे मोदी वे मोदी वे की वीडियो हम देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये मोदी वे जो है आया है, ये एक ब्रांड है। पर मोदी केयर फिर कहाँ गया? मोदी केयर भी हमारे साथ है। समीर जी ने एक ऐसी एल्गोरिदम सेट करी है कि मोदी केयर भी हमारे साथ है, मोदी वे भी हमारे साथ है। मोदी वे हमारे मार्केटिंग प्लान की ब्रांड है, और मोदी वे हमारे नए प्रोडक्ट्स की भी ब्रांड है। तो मोदी वे में अब जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मोदी वे ब्रांड के तहत आ रहे हैं। तो मोदी वे ब्रांड हमारी हो गई। जो मार्केटिंग प्लान आया जहां से पैसा मिलेगा, वो मोदी वे द न्यू वे के नाम से आया है। तो मोदी वे भी है, पर हमें जो चेक आएगा, हमें जो, हम जिस कंपनी का हिस्सा हैं वो क्या है? वो मोदी केयर है। तो एक बार जोरदार तालियां समीर मोदी जी के इस न्यू इनिशिएटिव्स के लिए हम बजाना चाहेंगे। अब जो अगली बात, मैं अपनी कोर टीम, आप सब मेरी कोर टीम हो, मैं अपनी कोर टीम से एक बात कहना चाहती हूँ। हमने प्लान नहीं चेंज किया है। समीर जी का ये बड़ा फेवरेट डायलॉग है। कहते हैं हमने प्लान नहीं चेंज किया है, हमने सारा पैकेज ही बदल दिया है। आप इस चेंज को खाली मार्केटिंग प्लान चेंज की तरह से नहीं देखेंगे। अगर खाली मार्केटिंग प्लान चेंज की तरह से देखेंगे तो इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, इस प्लान के बिग पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। कंप्लीट पैकेज चेंज हुआ है। जब कंप्लीट पैकेज चेंज को आप देखेंगे और समझेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो मैं पूरे कंप्लीट पैकेज के बारे में कि क्या क्या चेंज हुआ है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और आपका साथ चाहती हूँ। आर यू रेडी? तैयार हैं?
अब जब चेंज की बात आ रही है तो जो सबसे पहले चेंज हुआ है वो कुछ कन्वीनियंस डाली गई है। अगर कन्वीनियंस की बात करें, आज हमारे प्रोडक्ट है एमआरपी पे आते हैं, मतलब एमआरपी होती है उसकी, डीपी होती है, बीवी होता है, और किसी प्रोडक्ट पे 12%, किसी प्रोडक्ट पे 20%, किसी प्रोडक्ट पर 15%, अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग रिटेल मार्जिन होता है। तो जो पहली समीर मोदी जी ने जो कन्वीनियंस डाली है हमारे इस नए इनिशिएटिव में, उसमें उनका वादा है कि हर एक प्रोडक्ट का जो रिटेल मार्जिन होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्मिटी। अभी जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो 25% के मार्जिन के साथ आ रहे हैं, और जितने भी पुराने प्रोडक्ट हैं उनको भी 25% के रिटेल मार्जिन पे किया जा रहा है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, काफी हो गए हैं चेंज, कुछ चेंज होने में अगला महीना 2 महीना लगेगा, बट फोकस यही है कि हम जब भी किसी कस्टमर से बात करें हम उसे बता सके कि भैया अभी तुम्हें इसका एमआरपी ये है, ये इतने पे मिलेगा, अगर ज्वाइन करोगे तो 25% का रिटेल प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा। हम कॉन्फिडेंटली बिना अपना ऑर्डर फॉर्म देखे, बिना कैटलॉग देखे, बिना कोई कंप्यूटर लैपटॉप खोले उसे बता सकें कि भैया इतने परसेंट तुम्हें बेनिफिट होता है जब तुम ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले तो ये एक कन्वीनियंस डाली गई है कि हाँ, हर एक चीज सेम है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर समीर जी एक बटन दबाएं और आपका जो बीवी है वो मिनिमम 20-25% से बढ़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? समीर जी ने वो ही जादू इस नए इनिशिएटिव में किया है। जितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो 70% बीवी पर आ रहे हैं, और यहां तक कि अगर मैं होम केयर की बात करूं, अभी तक होम केयर पे 40%, 40% के करीब हमारा बीवी था, होम केयर तक पे भी बीवी को 60% कर दिया गया है। तो आपके घर में जो पोछा लगता था, जो कपड़े धुलते थे, जो बर्तन मचते थे, अब जब वही काम होगा तब भी आपके अकाउंट में 20% एक्स्ट्रा बीवी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 से 60 हो गया है। 20% का इंक्रीज, 100 के हिसाब से देखो तो कितनी परसेंट का इंक्रीज हो गया? लगभग 30% का बीवी जो है वो जंप, खाली एक होम केयर की बात करूं तो मैं हो गया है। एक फूड एंड बेवरेजेस ऐसी रेंज है जिसपे बीवी नहीं बढ़ेगा और बढ़ाया नहीं जा रहा है। बाकी हर एक प्रोडक्ट, हमारे 85% प्लस प्रोडक्ट पे तो 60% बीवी कर दिया जा रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे 70% बीवी लाया गया है। तो अब जो भी एक इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे रोटी होता है ना, रिटर्न ऑन, है ना, इन्वेस्टमेंट, आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही रोटी होता है, आरओटीआई, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। जब आप किसी से भी बात करेंगे, जो आप अपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 12 घंटे देंगे, उस पे आपको उतना ही टाइम देने से, उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने से 20% बेटर रिजल्ट तो जैसे ही समीर मोदी जी इस नए प्लान का बटन दबाएंगे तब से बढ़ जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली हम समीर मोदी जी के लिए बजा लें। अब बात करते हैं कंप्लीट पैकेज की। ये सब पैकेज का ही पार्ट है कि एक तरफ प्रोडक्ट अपग्रेड हो रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे नए प्रोडक्ट, लगभग 200 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी हमने इन प्रोडक्ट्स को टच, एक स्नैप है, एक स्नैपशॉट है कि समीर जी किस क्वालिटी के क्या प्रोडक्ट हमें देने के मूड में है। देखिए, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है नहीं इंडिया में, और किसी को होने में भी सदियों लग जाएगी, जो इतना अच्छा प्रोफाइल हो, 800 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी हो, और प्रोडक्ट्स आने की तैयारी हो, और लगातार दीवानगी की हद तक प्रोडक्ट्स आते चले जा रहे हो, और फिर जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान हो वो हमारे पास हो। अब अगर कोई चाहिए ना चीज तो बस वो हमारी जिद कि अच्छा ठीक है बताओ क्या है, अच्छा अच्छा ठीक है बताओ क्या करना है, अच्छा बताओ क्या चेंज करना है, क्या माइंडसेट चेंज करना है, क्या बिहेवियर चेंज करना है, क्या एक्शन चेंज करना है। अगर कोई इतना अच्छा है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी 6 साल में वर्ल्ड के टॉप 10 में आ रही है ना, तो उसमें 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले ऑलरेडी हैं। अगर आज मैं इतने सालों से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, तो वो अगर कायनात कुछ करने पे आएगी, जो कि वो आ गई है, तो फिर ऐसा ही तो कुछ चाहिएगा। फिर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, वो कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा, पर वो डेफिनेटली ये जादू तो करके रहेगा कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाते हों। मैं आपको एक और मैजिक बताती हूँ, बिलीव मी। जिस ये कंपनी का प्लान हमने लिया है, उस कंपनी का नाम भी मुझे, जब हम 24 तारीख को पहुंचे वहां पे, तब मुझे किसी ने बताया, लीडर ने, कि मैम क्या इस कंपनी का प्लान आ रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर जब प्लान आ गया तो मेरे को आके बोले हाँ हाँ मैम ये उसी कंपनी के जैसा प्लान है। और अगले दिन तो मेरे पास कॉल आ गया, एक अननोन नंबर से कॉल आया, बाई चांस मैंने उठा लिया कि मैम क्या हमने सुना है मोदी केयर में इस कंपनी का प्लान लॉन्च हो रहा है। हमने कहा कि मैम मुझे डिटेल भेजिए, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। लोग सिर्फ सुन करके कि अच्छा उस कंपनी का प्लान आ रहा है, लोग कॉल करने लगे हैं, लोग
लोगों को पता है कि हाँ ये प्लान वर्क करता है, पर मुझे नहीं पता था, मुझे इस कंपनी का नाम भी नहीं पता था, मैं कभी पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरे और कायनात के कनेक्शन से मजबूत, मेरे पास और कोई कनेक्शन है ही नहीं। लोग कहते हैं, सोचते हैं मैं तो टॉप अर्नर हूँ, मेरे पास तो सारे कनेक्शन होंगे, मेरा सिर्फ अपनी कायनात के साथ कनेक्शन है। मैं पिछले 6 महीने से मंडे मनी डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं, अपन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अपन बात करते हैं वीकली पेमेंट, वीकली पेमेंट, लो जी वीकली पेमेंट आ गया। हम बात करते हैं कि भैया है ना, बिजनेस करो, हर महीने हर हफ्ते 2,000 का करो, टोटल 8,000 रुपए का करो, तो जो भी ये प्लान है ना, इसमें 8,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करने वाले की बल्ले बल्ले है ही है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे अभी मेरे एक लीडर का कॉल आया, उन्होंने बताया कि मैम ये जो आप कायनात और आपकी पाइपलाइन जो है ये क्लियर रहनी चाहिए, कचरा हटना चाहिए, ये धक्का लगना चाहिए कचरे को, ये सब जो आप बात करते हो ना, ये उस कंपनी का जब उन्होंने लॉन्च किया था ना यूएस में, तब उसकी पीपीटी में प्रेजेंटेशन में ये है। उनका क्या, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, कि मतलब मेरे किसी से बात नहीं हुई, मुझे पता नहीं, मैंने वो कभी पीपीटी भी नहीं देखी, मेरे मन में बात आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और आज कायनात ने क्या क्या सब कुछ कर दिया। मैं हमेशा से कहती हूँ कि कायनात जब किसी मैसेज को रिसीव कर लेती है तो एक्सीडेंट भी कराती है, इंसिडेंट भी कराती है, आपकी पसंद का भी कराती है, आपकी नापसंद का भी कराती है, आपको परेशान भी करती है, आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है, पर अल्टीमेटली जो आपने उससे मांगा है वो आपको दे देती है। इसमें मेरा इतना बिलीव बढ़ गया है, और उसी बिलीव के साथ मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ आपके सामने हमारा मोदी वे, द न्यू वे ऑफ लाइफ। आइए दोस्तों, द न्यू वे। हाँ जी, तो चलिए मोदी वे की बात करते हैं, खूबसूरत से लोगों की बात करते हैं। समीर जी ने अपनी हार्ट सोल सब कुछ मोदी वे में इन्वेस्ट कर दिया है, और ये मोदी वे ही है, द न्यू वे, जो हमें जिंदगी में आगे लेकर के जाएगा। अगर इसकी बात करें, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इसके एक्सेप्शनल बेनिफिट्स जो हैं उसकी अगर बात करें तो सिंपल सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। अभी हमने 2 घंटे का टाइम आपसे इसलिए मांगा क्योंकि गिलास हमारा भरा हुआ है, उसको खाली करके उसमें कुछ और भरने में टाइम लगता है, पर जब हम इसको कल हम दिखाएंगे कि गेस्ट के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तब ये 20 मिनट में प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन किया जा सकेगा। इजी है, करने में भी आसान है, पर हाँ इनिशियली हमें समझना होगा। तो सिंपल है, डू दिस गेट दिस, गारंटेड है कि ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। एक बंदा जो ज्वाइन करता है, हम फर्स्ट डे उसे बता सकते हैं भैया तुमने आज ज्वाइन किया, तुम कल ये कर लो, कल तुम्हें 400 रुपए इस हफ्ते में मिल जाएंगे, 800 रुपए इस हफ्ते में मिल जाएंगे, 2,000 रुपए इस हफ्ते में मिल जाएंगे। डू दिस गेट दिस की गारंटी है। हाईएस्ट टाइटल ऑन 6 लेग्स है, 6 लेग, अभी हम 14 लेग पर हाईएस्ट टाइटल आते हैं, और दूर हसरत भरी नजरों से सब देखते हैं हमें भी जीआरडीडी जाना है, नो डाउट वो बहुत रिस्पेक्टेबल लेवल है। पर क्या हो कि इतना ही रिस्पेक्टेबल लेवल 6 लेग मेंटेन करने पे आ जाए, जो कि प्रैक्टिकली 6 लेग्स को मैनेज करना, मोटिवेट करना, उनके लिए वर्क करना, उनको टाइम देना, डेफिनेटली ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ट्रेंडिंग भी है। नेटवर्क आजकल डायरेक्ट सेलिंग में जब 6 लेग्स पे बिजनेस होता है, तो दूसरे भी कंपनीज के लोग जो हैं वो डेफिनेटली 6 लाख प्लान को ज्यादा पसंद करते हैं। आपको जब भी लीडर मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग लीडर मिलेंगे, वो 6 लाख के प्लान को पसंद करते हैं। इनफिनाइट डेप्थ से आप कमा सकते हो। तरीका कैसे होगा सिखाएंगे। मल्टीपल बिजनेस सेंटर खोल सकते हो। अभी जैसे अगर आपके नाम की, मान लीजिए आज नवीन जी के नाम की एक आईडी है, तो नवीन जी के नाम की आईडी जिंदगी भर एक ही रहेगी। अब इस प्लान में नवीन जी अपनी एक एक आईडी आई, उस पर हाईएस्ट टाइटल अचीव किया, उसी नाम से, उसी फोन नंबर के साथ, उसी एड्रेस के साथ दूसरी आईडी अपनी खोल सकेंगे, तीसरी आईडी खोल सकेंगे, चौथी आईडी खोल सकेंगे। तो जो इनकम है वो मल्टीपल में, आप जितना ही मेहनत करना चाहो आप इनकम को उतने ही मल्टीपल में ले सकते हो। 5 पे आउट्स इन ए मंथ है, यानी कि हर हफ्ते एक पेमेंट मिलेगा और महीने में एक पेमेंट मिलेगा, टोटल 5 पेमेंट मिलेंगे। नो ब्रेक अवे है। अभी के प्लान में क्या था, अगर आप किसी लेवल पे हो, आप एलपीबी बोनस की अगर हम बात करें, आपके नीचे आपका डाउनलाइन आपके बराबर लेवल पे हो जाता था, ब्रेक अवे हो जाता था, उससे आपकी इनकम पे फर्क पड़ता था। अब इस प्लान में कोई ब्रेक अवे नहीं है, साइड वॉल्यूम की कोई दरकार ही नहीं है। मतलब एक जो सबसे बड़ा हमारे सिर पर पहाड़ सा होता था, साइड वॉल्यूम साइड वॉल्यूम साइड वॉल्यूम, या साइड वॉल्यूम वाला सारा चक्कर ही खत्म हो गया है। अर्न मोर फ्रॉम डेप्थ, बिल्ड डेप्थ थ्रू प्लेसमेंट। एक बड़ी प्यारी चीज आई है, आप अपनी खुद की बनाए हुए पर्सन को किसी डाउनलाइन के नीचे लगा सकते हैं, उसको भी बेनिफिट मिल सकता है, आपको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। इस पे आगे हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, आगे चलते हैं।
ज्वाइन मोदी केयर एस। अब मोदी केयर पे जब आप फॉर्म भरोगे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइनिंग लगाओगे, दो ऑप्शन आएंगे। पहला तो डेफिनेटली आपको मोदी केयर ज्वाइन ही नहीं करना, खाली प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो आप हमारे रिटेल कस्टमर रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, आप एज प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एज एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं। अंतर क्या होगा, जो प्रिफर्ड कस्टमर है उसको FSSAI का रजिस्ट्रेशन उसको जरूरी नहीं होगा, एडवाइजर को वो कराना होगा। बेनिफिट क्या होगा, रिटेल प्रॉफिट जो कि अब 25% का हो गया है। जब हम कहते हैं ना 25% रिटेल प्रॉफिट, यानी MRP पे 25% बच रहा है, DP की बात करें तो 33% का बेनिफिट है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइए, आप ये डायलॉग काम में लीजिए कि 25% का रिटेल प्रॉफिट है। 125 रुपए का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिलेगा, तो 25% का रिटेल प्रॉफिट है। आपको इसी बात पे बात करनी है। प्रिफर्ड कस्टमर को दोनों मिलेंगे, प्रिफर्ड कस्टमर को रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, एडवाइजर को भी मिलेगा। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो कि अप टू 25% हद तक वापस आ जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी प्रिफर्ड कस्टमर को भी मिलेगा, एडवाइजर को भी मिलेगा। बंडल्ड पैक्स, कंपनी ने कॉम्बोज बनाए हैं, 30 डेज 90 डेज है ना कॉम्बो पैक है, उनपे एडिशनल डिस्काउंट होता है, वो भी प्रिफर्ड कस्टमर को भी मिलेगा, एडवाइजर को भी मिलेगा। सारे प्रोडक्ट ऑफर्स प्रिफर्ड कस्टमर को भी मिलेंगे, एडवाइजर को भी मिलेंगे। पर्सनल वेबसाइट जो हमारी माय मोदी केयर शॉप है, पर्सनल वेबसाइट प्रिफर्ड कस्टमर को नहीं मिलेगी, और जो बोनसेस एंड कमीशन होते हैं वो प्रिफर्ड कस्टमर को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बिल्कुल क्लियर है, जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है वो दोनों में से किसी भी रूप में ज्वाइन कर सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। हर एक प्रोडक्ट की MRP होती है, होलसेल प्राइस होती है, थोड़ी बहुत टर्म चेंज करिए, हम MRP बोलेंगे, हम होलसेल प्राइस बोलेंगे, जिस पर एडवाइजर और प्रिफर्ड कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा। BV को अब हम CV कहेंगे, और अप टू 70% ऑफ द होलसेल प्राइस हमारे प्रोडक्ट्स पर BV अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई प्रोडक्ट अगर उसकी MRP 2750 है, होलसेल प्राइस 2063 रुपए, तो कमिश्नेबल वैल्यू वॉल्यूम यानी कि CV 1444 है। ये हर एक प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाएगा तो उसका CV BV सब अनाउंस किया जाएगा। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सब सब जने मुझे कॉल कर रहे हैं, मैडम लॉयल्टी तो रहेगा ना, लॉयल्टी तो रहेगा ना। ज्यादातर लोग जो कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे जब पूछ रही हूँ कि आपकी टीम में कितने लोग लॉयल्टी करते हैं, मैम पता नहीं है, ये तो पता नहीं है, पर करते ही होंगे मैडम। पर कोई बात नहीं, लॉयल्टी हमारे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं कि क्या लाई है कंपनी लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम में आप पॉइंट्स अर्न भी करोगे, रिडीम भी करोगे। जितने भी हम लॉयल्टी की बात करें तो 1000 पर्सनल कमिश्नेबल वॉल्यूम पे, अब लॉयल्टी रुपीस पे नहीं होकर के जो पुरानी टर्म में BV, अभी नई टर्म में CV कमिश्नेबल वॉल्यूम पर हमें लॉयल्टी मिलेगी। यानी लॉयल्टी अब हमें BV पर मिलेगी, CV पर मिलेगी, इसको अब हम CV बोलते हैं। और 1000 करने पर ही, 1000 CV करने पर ही लॉयल्टी हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए, अभी हमारे यहाँ 80% का भी बेनिफिट लेने के लिए 1800 रुपीज की परचेज करनी होती थी, यहाँ पे 1000 BV, जो कि अब नए बढ़े हुए BV के साथ अगर 70% प्रोडक्ट ले रहे हो तो 1400 रुपए में 1000 हो जाता है। यानी कि 1400 रुपए का सामान लेने पर ही है ना LRV शुरू हो गया। बट अब क्योंकि टर्म CV पर हम यूज कर रहे हैं, तो आगे मैं हमेशा CV पे बात करूंगी। 1000 है ना CV करने पर, आपको पर्सनल CV करने पर आपकी लॉयल्टी शुरू हो जाएगी। और जब आप रिडीम करोगे प्रोडक्ट, वो भी CV पर ही रिडीम करोगे, यानी जब आप खरीदोगे वो भी वॉल्यूम पे ही खरीदोगे। आइए वन बाय वन चलते हैं, ये कैसे वर्क करेगा। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम बहुत सिंपल है। आप फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगर मिनिमम 1000 की सिंगल इनवॉइस, ध्यान रखिए, सिंगल इनवॉइस बनाना है 1000 प्लस का, 1000 से कितने भी ज्यादा का करा सकते हो, पर मिनिमम 1000 का CV का आपको सिंगल इनवॉइस बनाना है। पहले महीने किया, आपको 10% पॉइंट मिल गए, दूसरे महीने किया 10% पॉइंट मिल गए, तीसरे महीने किया 10% पॉइंट मिल गए। आपने मान लीजिए 2000 किया है तो 2000 का 10%, 200 200 200 आपको पॉइंट्स मिलते गए, इकट्ठे होते गए आपके। चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने भी आपने 1000 किया, तो आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसकी परसेंटेज बढ़ गई, 15 हो गई। सातवें से नवे महीने ये 20% हो गई। एंड 9 मंथ्स तक अगर आप लगातार करते चले गए तो 25% की आप परसेंटेज पर आ गए, आपको पॉइंट्स 25% से मिलते हैं, और फिर ये लाइफ लॉन्ग 25% पे रहते हैं, अगर आप 300 पर्सनल CV सिंगल इनवॉइस में हर महीने कर सकें। अब इस बात को समझिए, अगर किसी भी कारण से आप अभी लॉयल्टी छूट जाती है, सर्वर डाउन था, ये था, वो था, बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं, लोग कहते हैं मैम ये हो गया, मेरी बिलिंग नहीं हो पाई, DP वाले ने बिलिंग नहीं करी, ये वो जो भी कारण होता है, या हम कहीं बिजी हो गए थे,
अगर लॉयल्टी छूट गई तो छूट गई, फिर से जीरो पे शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे अगर खाली 300 पर्सनल सीवी भी आप करोगे, 300 पर्सनल सीवी का मतलब हो गया 500 रुपए का सामान, अगर इतना भी आप करते रहोगे तो लाइफ लॉन्ग आप इस 25% पर बने रहोगे। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, मंथ वन से। कि आपने मान लीजिए पहले महीने 6,000 पर्सनल सीवी का ऑर्डर डाला। अभी आपका पहला महीना है तो 10% के हिसाब से आपको 600 पॉइंट्स मिल गए। दूसरे महीने आपने 10,000 का डाला तो आपको 10% के हिसाब से 1,000 पॉइंट मिल गए। तीसरे महीने आपने 10,000 का डाला तो आपको 1,000 पॉइंट मिल गए। टोटल 2,600 पॉइंट्स आपके पास हो गए। अब चौथे महीने आपने उतना ही डाला तो 15% के हिसाब से मिलेगा। पांचवें महीने आपने 20,000 डाला, आपको 15%। इसी तरीके से आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। आप सीवी के पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करते चले जाओगे, और सीवी पे किए हुए पॉइंट्स अर्न आप सीवी के पे ही प्रोडक्ट खरीद के रिडीम कर सकते हो। उस पर हम बात करने वाले हैं। रिडीम कैसा होता है? एक एलआरपी पॉइंट इज इक्वल टू एक सीवी, समझ लीजिए आप अभी। एक एलआरपी इज इक्वल टू 1 सीवी। आपको अगर आपके पास 2,000 एलआरपी पॉइंट इकट्ठे हैं तो 2,000 सीवी का आप सामान खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मील रिप्लेसमेंट 1,444 सीवी, उस पर सीवी है। 1,500 रुपए, 1,500 आपके पास एलआरबी पॉइंट हैं, तो आप अपने एलआरबी पॉइंट दोगे और आप 1,444 का, है ना, प्रोटीन खरीद लोगे, मील रिप्लेसमेंट खरीद लोगे। बाकी जो पॉइंट्स बचे वो आपके बैंक में पड़े रहेंगे। अब इधर जो बात समझनी है वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका जो सीवी है, उस सीवी से ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको कोई 2,000 सीवी का प्रोडक्ट पसंद आया है, आपके पास एलआरपी पॉइंट 1,500 पड़े, तो चलो भाई मुझे 1,500 दे दो, बाकी 500 का मैं रुपया दे देता हूं। नहीं, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से ज्यादा यानी सीवी से ज्यादा आपको अपने एलआरपी पॉइंट करने हैं, तो आप वो प्रोडक्ट ले पाएंगे। 1 रुपया लगेगा, वो है ना, लीगली कुछ बिलिंग का वो रहता है, इसलिए 1 रुपया लगेगा। 1 रुपया में आपको ये हो जाएगा। पार्शियली पेमेंट नहीं किया जा सकता। आपको हर हाल में जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे ज्यादा का, है ना, आपके पास एलआरपी पॉइंट होने चाहिए। नहीं तो वेट करो, अगले महीने कर लो। ये जो पॉइंट्स आप लेते हैं, आप मान लीजिए आपने 1,500 पॉइंट्स, है ना, आपके पास थे, आपने उसमें से 1,200 यूज कर लिए, तो 300 जो है वो आपके बैंक में रखे जाएंगे। अब इतना समझना है कि हमारी एलआरपी में फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं लिए जा सकते। जब आप रिडीम करते हो तो उसमें से फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी हटा दी गई है। एलिजिबल प्रोडक्ट में बोला गया है कि एलिजिबल प्रोडक्ट, एलआरपी एलिजिबल प्रोडक्ट, एलआरपी एलिजिबल एलिजिबल प्रोडक्ट क्या है? बाकी सारे प्रोडक्ट है, सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी उसमें नहीं है। हम सबकी ये शिकायत थी कि मैम हमारे सब लोग ना ये फूड एंड बेवरेजेस यहाँ से खरीद लेते हैं, इसमें खरीद लेते हैं, और अब वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कंपनी ने हमारे सारे फीडबैक को काम में लेते हुए फूड एंड बेवरेजेस को इस कैटेगरी में से हटा दिया है। अब आइए एक बात समझते हैं कि हमें कितना जरूरी है 300 पॉइंट्स करना, और ये क्या काम आएगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाते हैं, उसको पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दो, भैया कुछ और करो या नहीं करो, हर महीने 300 सीवी तो करते रहो। 300 सीवी मतलब 500-600 रुपए का सामान। मान लीजिए इस एग्जांपल में आपने पहले महीने किया, हो गया, दूसरे महीने आपने 300 सीवी किया। अब भले ही 300 सीवी पे आपका, क्योंकि 1,000 एलआरपी, 1,000 आपने नहीं का सामान खरीदा है सीवी का, तो पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, एलआरपी पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, पर आपके पॉइंट्स फ्लश नहीं होंगे। एज इट इज 600 पॉइंट आगे मेंटेन हो गए। आप इस बात को सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर आपने जिस महीने 300 सीवी नहीं किया, आपके अभी तक के अर्न किए हुए पॉइंट्स भी चले जाएंगे और आपकी परसेंटेज भी चली जाएगी। नहीं तो परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25। अगर आप 25% पे आ गए, लाइफ लॉन्ग आप जो भी खरीदते हो उसमें 25% का एलआरपी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। पर अगर 300 पॉइंट नहीं किए, फिर से जीरो पे आ जाओगे और अभी तक के सारे पॉइंट्स आपके फ्लश हो जाएंगे। तो 300 सबको करना है। ये जितने भी आगे की स्लाइड्स हैं, ये सब यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी लॉयल्टी डिसकंटिन्यू हो जाएगी अगर आपने 300 पीसीबी नहीं किया तो। आप पॉइंट्स रिटेन करना चाहते हैं। अब आता है बात कि जो भी पॉइंट आपने जिस महीने बनाया वो 12 महीने तक आप रिडीम कर सकते हो। 12 महीने बहुत होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें मंथ वन में आपने 500 पॉइंट अर्न किए थे, वो मंथ 12 तक रिडीम कर सकते हो। अगर 12 महीने तक आपने रिडीम नहीं किया तो 13वें महीने में वो पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे। तो 12 महीने तो बहुत होते हैं। हम में से कोई इतना ना समझ नहीं है कि हम जो है पॉइंट रिडीम नहीं करें। हम तो उनमें से इस महीने पॉइंट बनाएंगे, अगले महीने रिडीम करेंगे। एक बात और समझनी है, एलआरपी पॉइंट्स रिडीम होते हैं फर्स्ट टाइम आपको 3 मंथ्स, है ना, कंटिन्यूसली एलआरपी करनी होती है। चौथे महीने से पॉइंट रिडीम करना शुरू होता है।
उसके बाद आप इस महीने एलआरपी पॉइंट इकट्ठे करो, अगले महीने रिडीम कर लो, इस महीने एलआरपी पॉइंट इकट्ठे करो, अगले महीने रिडीम कर लो। ये ही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और मैं बता दूं आपको, ये ही बहुत बड़ा एक हुक है जो किसी कंपनी को सक्सेसफुल बना रहा है। तो हम भी इस हुक को बहुत अच्छे से काम में लेंगे और हम भी सक्सेसफुल होंगे। एडिशनल बेनिफिट प्रोडक्ट एक और समझ लीजिए। अब आपने देखा, कंपनी ने एलआरपी तो मांगी है खाली 1000 सीवी की, बट जो रीपर्चेज ऑफर थी ना, उसकी जगह अब ये समझ लीजिए, जो भी लोग 2500 सीवी करते हैं उनको कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा 1 रुपए में, जिसकी अभी डिटेल नहीं आई है। पर हाँ, हर महीने ये लॉन्च होगा। हर महीने अलग भी हो सकता है, वो कंपनी की चॉइस हो सकती है, पर एक प्रोडक्ट ऑफ द मंथ कंपनी का होगा। उसी पे फिर ट्रेनिंग की जाएगी, उसी पे सब कुछ किया जाएगा, सब जने उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, और वो आपको फ्री में भी मिल रहा होगा। साथ में आपको बाकी के जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट ऑफर होते हैं वो भी मिलेंगे। यानी जैसे पहले लॉयल्टी के साथ हम दूसरे ऑफर भी ले सकते थे, अब लॉयल्टी के साथ भी हम दूसरे ऑफर ले सकते हैं। तो ये तो हुआ लॉयल्टी। अब चलते हैं, 5 तरीके हैं पैसा कमाने के। पहले हमारे पास 12 इनकम थी, अब तो सिर्फ 5 हो गई। नहीं, पहले 12 समझाने में मुश्किल होती थी, अब 5 ही इनकम है। पर 5 ही इनकम में सारा का सारा पिटारा कंपनी ने खोल करके दे दिया है। आइए वन बाय वन समझते हैं। पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप रिटेल प्रॉफिट, 25% का मार्कअप है, इसको मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाना। 25% का रिटेल प्रॉफिट है, 33% का मार्कअप, जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस पर बेनिफिट दिखाओगे तो 33% दिख रहा है, एमआरपी पे दिखाओगे तो 25% दिख रहा है। अब एक चीज समझने की है, इस प्लान में कंपनी ने एक बड़ी प्यारी चीज करी है। हम लोग करते हैं ना, अगर हम अपने नीचे, हमारे को भले ही 14 लेग बनानी थी, फिर भी ऐसा होता है कि अच्छा चलो भैया 4 लेग मजबूत कर लो, 6 लेग मजबूत कर लो। हम अपना कोई डाउनलाइन खुद बनाते हैं, खुद स्पॉन्सर करते हैं, पर अपने किसी डाउनलाइन के नीचे बना देते हैं। हम करते हैं, अभी भी हम वो कर सकते हैं, और अब हम वो ऑफिशियली कर सकते हैं। आप अपना व्यक्ति किसी और के नीचे ज्वाइन करा सकते हो, वो चला जाएगा उधर, पर उसके बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे। कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो 2 चीजें पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा आपका स्पॉन्सर अपलाइन कौन है। जब जो ये व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, इसका स्पॉन्सर अपलाइन आप किसको बनाना चाहते हो, और इसका प्लेसमेंट अपलाइन आप किसको बनाना चाहते हो। आप इस पे स्पॉन्सर अपलाइन और प्लेसमेंट अपलाइन दोनों में अपना नाम भी लिख सकते हो, और आपके पास चॉइस है कि आप स्पॉन्सर अपलाइन में अपना नाम लिखो, और प्लेसमेंट अपलाइन में अपने पूरे नेटवर्क में किसी का भी एमसीए नंबर डाल सकते हो। नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे जहां भी आपको लगता है कि हाँ आपको स्ट्रक्चर सेट करना है, या बल्कि बेटर वर्ड ये है कि जहां भी आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति, अगर मैं रायपुर में साइन अप कर रहा हूँ और रायपुर में मेरा एक ये डाउनलाइन है, ये उसको बेटर हेल्प कर पाएगा, आप उस रायपुर वाले व्यक्ति के नीचे अपनी रायपुर के व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हो, लीगली ज्वाइन करा सकते हो, और उसके एडिशनल बेनिफिट आपको आगे जाकर के मिलने वाले हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे। एक एग्जांपल बताया गया है, स्पॉन्सर स्ट्रक्चर होगा आपका, प्लेसमेंट स्ट्रक्चर होगा आपका। कुछ बोनसेस स्पॉन्सर स्ट्रक्चर पे मिलेंगे, कुछ बोनस प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे मिलेंगे। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, स्पॉन्सर स्ट्रक्चर बात करने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है। ए ने बी को बनाया, बी ने डी को बनाया, पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर में समझने की बात यह है कि ए ने बी को बनाया, अब ए ने बनाया सी को है, पर भैया बी के नीचे डाल दिया है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। बी ने बनाया ई को है, पर डी के नीचे डाल दिया है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। ये काम जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो निकल करके आएगा, आप एमसीए नंबर भरोगे और ये काम हो जाएगा। अब प्लेसमेंट स्ट्रक्चर जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो समझनी होंगी। ग्रुप वॉल्यूम किसको कहेंगे? ग्रुप वॉल्यूम हमें पता है, हमारा पूरा का पूरा जो अ, है ना वॉल्यूम है, जितनी भी हमारी नेटवर्क में प्रिफर्ड कस्टमर हैं और एडवाइजर हैं, हमारा बिजनेस सब मिला मिलू करके ग्रुप वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना। इस केस में आप देख लीजिए, A+A1 A2 B सबके सब मिलकर के ग्रुप हो गए। फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम किसको कहते हैं? जो सिर्फ आपने अपने नीचे बनाए हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं, उनको फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम कहते हैं। तो इस केस में कौन कौन आपका है? ए आपका है, A1 आपका है, ए तो आप हो ही, वो है ना फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम में शामिल होगा। A1 शामिल होगा, A2 शामिल होगा, ए और बी शामिल होगा। ये सबके सब जने जो है, अब इसमें से भले ही A2 प्रीफर्ड कस्टमर है, पर वो भी ऐड किया जाएगा। ये जो इनके नीचे के लोग हैं वो आपके फ्रंटलाइन ग्रुप वॉल्यूम में काउंट नहीं होंगे। अब आइए बोनसेस पे चलते हैं, कुछ क्लैरिटी करिए, बोनसेस पे चलते हैं। हमारा जो सेकंड बोनस है दैट इज कॉल्ड शेयरिंग बोनस। ये वो बोनस है जो न्यू ज्वाइनीज के लिए खास करके बनाया गया है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट 90 डेज इस जैसे मैजिकल आवर्स होते हैं ना,
आप कई रेस्टोरेंट में जाते हो, मैजिक आवर्स होते हैं, हर चीज का अपना एक मैजिक होता है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई मैजिक है तो वो फर्स्ट 90 डेज का है। तो ये जो मैजिकल 90 डेज पीरियड है, उस 90 डेज में बंदे को पैसा इतना आने लगे कि वो फिर छोड़ करके नहीं जाए, वो लगातार काम करता रहे। उसी पर्पज से ये बोनस बनाया गया है। आइए समझते हैं। सिंपल बोनस है, आप अपने नीचे किसी की भी ज्वाइनिंग लगाते हैं, न्यू ज्वाइनिंग लगाते हैं, ये वीकली बोनस है, ये हर हफ्ते मिलने वाला बोनस है। आप अपने नीचे किसी की भी ज्वाइनिंग लगाते हैं, वो जो प्रोडक्ट परचेज करता है उस पर उसके अपलाइन को और उसके अपलाइन को, आपने नया ज्वाइनिंग लगाया, आपको 20% मिलेगा और आपके अपलाइन को 10% मिलेगा। अगर इसी तरीके से बात करें तो जो स्पॉन्सर अपलाइन है उसको मिनिमम ये चेक लेने के लिए 2000 सीवी करना है। मान लीजिए आप हैं, आपने किसी की ज्वाइनिंग लगाई, उस पे उसने 20,000 बीवी की परचेज, सीवी की परचेज करी है। आपको उस 20,000 का 20%, 4,000 रुपया कमाने के लिए 2,000 पर्सनल बीवी करना होगा। गुड न्यूज ये है कि आप अपने नए डाउनलाइन से 20% कमाएंगे, और डाउनलाइन ने अपने नीचे जो डाउनलाइन बनाया है उसने जो परचेज करी है उससे 10% कमाएंगे। तो 2 लेवल पे आपको ये वाला बोनस मिलता है। जो वीकली टाइम रखा गया है वो मंडे टू मंडे नहीं रखा गया है, वो 1st to 7th है, 8th to 14 है, 15th to 21st है, एंड 22nd से मंथ एंडिंग तक ये बोनस रखा गया है। और शेयरिंग बोनस जिसको दिया जाता है, अगला बोनस जो कि आगे हम टीम बोनस समझाने वाले हैं, इस वॉल्यूम पर टीम बोनस नहीं दिया जाता है। इस पे आगे हम डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक ये क्लियर है, ये हमारा सबसे बड़ा बोनस है। अब आप किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हैं, उसको सबसे पहले आपको क्या कहना है कि भैया तुम जल्दी से अपनी पर्सनल परचेस करो और अपने नीचे नीचे ज्वाइनिंग लगाओ। न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेट करने का ये बहुत बड़ा इनाम है जो इस प्लान में कंपनी ने दिया है। अपलाइन को भी इनाम मिल रहा है, डाउनलाइन को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि वो जल्दी से अपने नीचे ज्वाइनिंग लगाए और उस पर पैसा कमाए। इस पे थोड़ी सी है ना, अपन एग्जांपल देख लेते हैं। ए ए ने बी को बनाया, बी ने जो भी टर्नओवर किया उससे 20% मिलेगा। बी ने सी को बनाया, सी ने जो भी टर्नओवर किया उससे ए को 10% मिलेगा। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, फिलहाल मैं इनको स्किप करती हूँ, पर जो बातें जो भी मैंने अभी वर्बली बताई हैं ये सारा का सारा उसी में ही है। पर हाँ, उसके लिए आपको 2000 बीवी करना जरूरी है। अगर आपने 2000 बीवी नहीं किया, जैसे यहाँ पे इस केस में आप देखिए, क्योंकि बी ने, भले बी के नीचे जो सी है उसने 4000 बीवी किया है, सीवी किया है, बट इसको मिल नहीं रहा क्योंकि इसने 2000 सीवी नहीं किया है। यानी दूसरी बात क्या निकल करके आ रही है कि बोनसेस लेने के लिए हमें 2000 वॉल्यूम करना है। देखिए आपको पता है, हम लोगों ने तो, सब लोगों ने 100 पीवी का कल्चर बनाया था, हम तो 2700 बीवी करते थे, उसी का कल्चर था। कंपनी ने उसको और आसान किया है हमारे लिए। लगभग हर एक लेवल पे 2000 आप अगर सीवी कर लोगे, आप सेफ रहोगे। आपको ये काम करना है। दूसरी बात, एक बात और समझनी है अब आपको यहाँ पे, कि अगर मैं वो, हाँ, इस टेबल के थ्रू समझिए। अब आप कहोगे मैडम ये वीकली बोनस है का मतलब क्या हुआ? वीकली बोनस है का मतलब ये है कि आपका डाउनलाइन अगर परचेस करता है, आपने एक नया साइन अप किया, मान लीजिए पहले हफ्ते में उसने बिलिंग डाली, पह- इसी इसी पे रहते हैं, पहले हफ्ते में मान लीजिए उसने बिलिंग डाली। अब उसने बिलिंग पहले हफ्ते में डाली, पर आपने तो पहले हफ्ते में 2000 सीवी किया ही नहीं, आपने न्यू ज्वाइनी बनाया, उसने जिस हफ्ते में बिलिंग डाली है, आपने, आपका तो 2000 उस महीने हुआ हुआ ही नहीं है, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। अब यहाँ कैच ये है कि आप पहले हफ्ते में अपना 2000 सीवी डाल दीजिए। अब पहले हफ्ते में आपने डाल दिया, अब आपको हर हफ्ते नहीं डालना है, पहले हफ्ते डाल दो। पहले हफ्ते में आपने डाला, पहले हफ्ते में आपके नए डाउनलाइन ने किया, आपको बोनस मिल गया। दूसरे हफ्ते में आपके नए डाउनलाइन ने डाला, आपने पहले हफ्ते में कर रखा है, आपको उसके दूसरे हफ्ते का भी मिल गया, तीसरे हफ्ते का भी मिल गया, चौथे हफ्ते का भी मिल गया। पर अगर आपने पहले हफ्ते नहीं डाला है, आपने मान लीजिए दूसरे हफ्ते डाला और आपके डाउनलाइन ने पहले हफ्ते डाल दिया है, तो उसका बोनस नहीं मिलेगा। करना आपको 2000 ही है। ऐसा नहीं है कि आपको हर हफ्ते हफ्ते करके 8000 नहीं करना है कि भैया बोनस तो मुझे हर हफ्ते मिल रहा है। मेरे को इस बात का थोड़ी सोच थी, मैं सोचती थी कि अगर चेक हर हफ्ते मिलेगा तो पर्सनल सीवी भी तो, पर्सनल बीवी भी तो हर हफ्ते करना पड़ेगा। मेरे को ये प्रेशर था, पर इन लोगों ने इतना ध्यान रखा है कि हमें हर हफ्ते नहीं करना है, पर हमें सबसे पहले हफ्ते कर लेना है। यानी क्या बात समझ में आ रही है? 2000 करना है, सिंगल इनवॉइस बना लो, हजार हजार के 2 इनवॉइस बना लो जिससे एलआरपी भी आ जाए। मतलब 1000 प्लस के, आप 3000 का बनाओ भले ही, पर एलआरपी भी इस पे ले लो, लॉयल्टी भी ले लो, और पहले हफ्ते कर लो।
7 तारीख से पहले पहले कर लो, जिससे कि आपका कोई बोनस कभी भी चूक नहीं जाए। अगर ऐसा हुआ कि आपने नहीं करके रखा है तो वो बोनस आपको जो है नहीं मिलेगा। ये कुछ एक कैलकुलेशन है, इस पे आप ये सब पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। आइए अगले बोनस पे चलते हैं, ट्रिपल पावर बोनस। ये ट्रिपल पावर बोनस क्या है, पहले तो मैं बता दूं, जो ये प्लान सुपर हिट हो रहा है ना, उसका बेस है ये ट्रिपल बोनस, पावर बोनस और शेयरिंग बोनस। नए व्यक्ति को लाने का रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, उससे उसको एक्टिवेट कराने का रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। देखो, किसी भी प्लान में नया व्यक्ति लाना, न्यू ज्वाइनी लाना, उसको एक्टिवेट कराना, ये एक मेजर काम होता है। और अगर उस पे ढंग का रिवॉर्ड मिलता है तो सारा नेटवर्क वो काम करता है। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराओगे और उसको बोलोगे भाई आपने नीचे एक व्यक्ति लाओ, उसे जो भी परचेस कराओगे उस पे आपको 20% मिलेगा, तो वो व्यक्ति मोटिवेट होगा कि अच्छा मैं लाऊं और उनसे मैं एक है ना शेक, उनसे महीने भर का शेक परचेस करवा लूं, वो इतने का खरीदेंगे, इतना सीवी हो जाएगा, मुझे इतना मिल जाएगा, चलो बहुत बढ़िया, मैं कल किसी को इन्वाइट करता हूँ। हाथों हाथ कमाने का, गारंटेड कमाने की बात जब आप करते हो तो लोग नीचे से एक्टिवेट होने लगते हैं, और वो ही सारी की सारी उसका जो कास्केटिंग इफेक्ट है वो ऊपर तक आता है। तो वो बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अगला बोनस जिसमें मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत रिवॉर्डिंग है। ये, इसको ढंग से समझना है, ये हमारी जड़ें जमाएगा। ये जो हम करते हैं ना, हम जो बिजनेस करते हैं, आज चेक आ रहा है, आज व्यक्ति कर रहा है, कल व्यक्ति नहीं कर रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ढंग से यूज नहीं किया। आप समझिए, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरी हर मीटिंग में लगभग हम बात करते हैं कि भैया 1 रुपए को अगर डबल करो, 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 30 दिन में 53 करोड़ हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंशियल पावर जो है ये डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, हमें ये पता है। पर क्या इस पावर को, अदर देन मोटिवेशन, हमने कभी काम में लेने की कोशिश करी है क्या? इस पावर पे कभी हमने स्ट्रक्चर्ड वे में काम किया है? तो मैं कहूंगी मैंने भी नहीं किया है। सोचा है हमने कि हाँ ये होता है, होगा हमारे बिजनेस में हो जाएगा, पर हमारे करे बिना नहीं होगा, ये बात हमने कभी समझी नहीं थी। अब ये प्लान इसीलिए सुपर हिट है क्योंकि इसमें इस पावर को ढंग से यूज किया जाता है। आइए समझते हैं कैसे। ट्रिपल पावर बोनस क्या कहता है, आप 25,000 रुपया तक कमा सकते हैं एक ढंग का स्ट्रक्चर बना के, 2 ढंग का स्ट्रक्चर बना के 50,000 रुपया महीना, 3 ढंग का स्ट्रक्चर बना के 75,000 रुपया महीना, 4 ढंग का स्ट्रक्चर बना के 1 लाख रुपया महीना। इस हद तक आप कमा सकते हैं। कैसे कमाते हैं आइए उस पर बात करते हैं। ये बोनस क्या कहता है, ये बोनस ये कहता है कि ये आपके प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे आपको बोनस मिलता है, यानी आपके अपलाइन ने भी अगर आपके नीचे कोई डाउनलाइन डाला है, वो भी इस स्ट्रक्चर के लिए काउंट किया जाएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहला, अब अगर मेरे को आज आप कहते हैं ना मैडम सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग करो और 5 मिनट में हमें बता दो हमें नए प्लान में क्या करना होगा, तो वो है जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। सबसे पहला इस प्लान में हमें करना है खुद को और अपनी पूरी टीम को ये 2,000 रुपए का चेक कमाने के लिए सिखाना है। बोलना है कि भैया तुम्हें क्या करना है, ये 2,000 रुपए के चेक पर लग जाओ बस। 2,000 रुपए का चेक कब मिलेगा, जब आप अपना 2,000 पर्सनल सीवी करोगे, पीसीवी करोगे, एलआरपी ऑर्डर डालोगे। यानी एलआरपी ऑर्डर में 2,000 पीसीवी करना है, 2 इनवॉइस भी करना सकते हो 1,000 प्लस के, बट आपको एलआरपी ऑर्डर आपका 2,000 पीसीवी का होना चाहिए। यानी कि रूल क्या हो गया, सबको 7 दिन से पहले 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 हफ्ते में 2,000 सीवी का एलआरपी ऑर्डर डाल देना है। दैट्स द प्रैक्टिस, दैट्स द बिहेवियर वी ऑल हैव टू लर्न। अब हम 30 तारीख को क्लोजिंग नहीं कर सकते, अब हम 29 तारीख 25 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम 15 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम पुराने तो सारे लोग जो नए आ रहे हैं वो जब आ रहे हैं उस वीक में करेंगे, पर पुराने सारे लोग 1 से 7 तारीख के बीच में अपना 2,000 पीसीवी एलआरपी ऑर्डर डालेंगे। अब ये 2,000 रुपए का चेक लेने के लिए आपको क्या करना है, अपने 3 डायरेक्ट साइन अप, वो नए भी हो सकते हैं, वो पुराने भी हो सकते हैं, वो 20 साल पुराना भी हो सकता है, वो आज बनाया हुआ भी हो सकता है। 3 डायरेक्ट साइन अप को, यानी 3 डायरेक्ट डाउनलाइन से 2,000 पीसीवी कराना है। 3, जैसे ही आप ये माइलस्टोन अचीव करते हो आपको 2,000 रुपए का चेक मिल जाता है। आप ये पूरे महीने भर में कर सकते हो, ये टारगेट महीने भर का है, पर पेमेंट वीकली होता है। यानी आपने मान लीजिए ये 2,000 का स्ट्रक्चर की, खुद ने 2,000 किया, अपने 3 डायरेक्ट फ्रंट लाइन। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये तो इनएक्टिव है इसके नीचे मैं इससे करा लूंगा, नहीं, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कराओ, नहीं तो दूसरा बना लो। आपने ये जो 2,000 पर्सन वीवी खुद का किया, 3 अपने डायरेक्ट डाउनलाइन से, फ्रंट लाइन से आपने 2,000 कराया, आपका पहला माइलस्टोन अचीव हुआ। अगर आपने वो जो फ्रंट लाइन वॉल्यूम हमने जो डेफिनेशन ली थी, क्या थी वो, आप और आपके फ्रंट लाइन में जितने लोग हैं उनका टोटल सीवी अगर 18,000 हुआ तो आपने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया, आपको 2,000 रुपया मिल जाएगा।
अब देखिए, अभी तक क्या था, हम डायरेक्टर को कहते थे भैया, अगर 2,000 रुपया किसी को कमाना होता था कि 2,000 रुपए का चेक कैसे कमाएंगे, हम कहते थे भैया डायरेक्टर बनो। आपको पहले 4,000 करना है, फिर आपको 1,100 मेंटेन करना है। आप है ना डायरेक्टर बनोगे, आपका 4-5 हजार रुपए का चेक आएगा। बाकी जो ये लॉयल्टी वॉल्टी है ये सब छोड़ दो। अब बंदा लगता था, बंदा 7 पे जाता था, खुद 10 पे जाता था। थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता था, ठीक है, उसमें कमाई थी, पर एक चैलेंज ये था कि एक डायरेक्टर को जब फाइनली 3-3,500 रुपए का चेक आता था तो मोटिवेशन उतना नहीं रहता था। यहाँ हम कह रहे हैं कि भैया आपको वो 4,000 बीवी तक जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही हफ्ते ये स्ट्रक्चर पूरा कर लो, 18,000 सीवी ले आओ अपने फ्रंट लाइन से, और ये 3 लोगों से ये 2-2 हजार उसमें से करा लो, खुद 2,000 का कर लो। आपको उसी हफ्ते 2,000 रुपए का चेक मिल जाएगा। पहले पेमेंट साइकिल 39 डेज का था, 30 दिन हम काम करते थे, 9 दिन कंपनी लेती थी, 39 डेज बाद पैसा सर्कुलेट होता था। अब हर 11 दिन में, 7 दिन बाद, 4 दिन, 4 वर्किंग डे कंपनी लेगी, 11 दिन में पैसा आ जाएगा। तो अब ये पेमेंट वीकली है, ये टारगेट मंथली है। यानी आप ये काम नहीं करो, पहले हफ्ते नहीं करो, दूसरे हफ्ते नहीं करो, तीसरे हफ्ते किया तो तीसरे हफ्ते पेमेंट हो जाएगा, चौथे हफ्ते किया तो चौथे हफ्ते पेमेंट हो जाएगा, जब करोगे तब हो जाएगा। पूरा महीना लगाओगे तो महीने के आखिर में पेमेंट हो जाएगा। अब 2,000 रुपया तो कमा लिया, अब क्या करना है? अब अपने डाउनलाइन को भी 2,000 कमाने के लिए मोटिवेट करना है। हर किसी को ये फ्रंटलाइन 18,000 के स्ट्रक्चर पे ही फोकस रखना है। बहुत ज्यादा साइंस लगाना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इधर उधर की कैलकुलेशन सीखनी नहीं है। एक ही काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस 2,000 रुपए के चेक के लिए लगा देना है बस। आपने अपने नीचे 3 लोग ये 2,000 रुपया कमाने वाले बना दिए, तो आपको 5,000 रुपया मिल जाएगा। अब जो आपने 3 लोगों को इस काम के लिए लगाया, तो टोटल उनके भी 9 लोग हो गए। इन 9 लोगों को भी मोटिवेट करो कि भैया तुम 2-2 हजार रुपए पे लगो। तो इन 9 लोगों ने जो 2 लोग बनाए, इन्होंने भी 9 लोगों ने भी 2-2 हजार रुपया कमा लिया, तो आपको 25,000 रुपया मिल जाएगा। इट्स सो अमेजिंग। 3 लेवल। आपने 2,000 रुपया कमाया, आपने अपने 3 लोगों को 2-2 हजार रुपया कमाने के लिए मोटिवेट किया, तो 5,000 आ गया। उन्होंने जो लोग बनाए थे, उन्होंने उन लोगों को 2-2 हजार रुपया कमाने के लिए मोटिवेट किया, तो आपका 25,000 आ गया। जो आपने 3 लोग बनाए थे उनको 5,000 आ जाएगा, और आपको 25,000 आ जाएगा। अब आप ये बताओ, अब एक सेट इनकम है, डू दिस गेट दिस। 25,000 रुपया आज की तारीख में भी इंडिया में अच्छी अमाउंट है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हमें लोगों को ये सिखाना है कि भैया बाकी तो सब इनकम है ही, खाली ये इनकम नहीं है। ये नहीं सोचने लगना कि अरे मेरे नेटवर्क में तो ये मेरा डायरेक्ट डाउनलाइन ये नहीं करता, ये मेरा ये नहीं कर रहा, ये मेरा ये नहीं कर रहा, मेरा कैसे होगा? आपको स्ट्रक्चर बना बनाया जो मिल रहा है वो तो है ही, और भी आगे किसी ने हाथ तो रोका नहीं है। हम बाकी के सारे बोनसेस का फायदा उठा करके, हम इतने सारे प्रोडक्ट्स का फायदा उठा करके, हम खड़े हुए खंबे तो है नहीं ना, हम भी तो चल ही रहे हैं। तो हमें इस स्ट्रक्चर को सेट करना है। अभी मैं कहती हूँ शुरू में 25,000 पे फोकस ही नहीं करूं। मैंने तो अपनी जितने भी लोगों से बात करी है सबको एक बात बोली है, 25,000 पे फोकस नहीं करो। 25,000 पे नाम डालने बैठोगे ना, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई तक का रास्ता, मतलब अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक का रास्ता दिख नहीं रहा होता है, पर आप जब गाड़ी उठा के चलते हो तो दिल्ली पहुंच जाते हो। वही बात है, अभी पूरी की पूरी टीम को लगा दो कि भैया 2,000 रुपया कमाना है। बंदा 2,000 रुपया कमाए, अपने नीचे वाले को 2,000 रुपया कमाना सिखाए, उसके नीचे वाले को 2,000 रुपया कमाना सिखाए। 2-2 हजार रुपया करते आप 2-2 लाख के चेक उठा लोगे। ये इस बोनस की ताकत है। हमें इस, है ना, जो पावर स्ट्रक्चर है, जो ट्रिपल पावर स्ट्रक्चर है, इस पर काम करना है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से यही बात समझाई गई है कि किस तरीके से ये माइलस्टोन अचीव किया जाएगा। इसको डिटेल में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं। पर कुल मिला के बात इतनी है कि आपको, जैसे पहले हफ्ते मान लीजिए 2,000 रुपया मिल गया, अब अगले हफ्ते आपने 5,000 का कर लिया, तो 2 पहले मिल गए, 3 और दे दिया जाएगा। मान लीजिए उसके अगले हफ्ते या महीने के एंड में आपने 25,000 रुपए का स्ट्रक्चर बना लिया, तो 5,000 दिया जा चुका है, 20,000 और दे दिया जाएगा। अब गुड न्यूज सुनो, आप जरूरी नहीं है कि खाली एक ही 25,000 रुपए की टीम बनाओ। आपने मान लीजिए भी आपके पास 6-7 डाउनलाइन है, 8 डाउनलाइन है, 10 डाउनलाइन है, आपने अपने 3-4 लोगों को लिया, क्योंकि 3-4 लोग, आपको 18,000 का स्ट्रक्चर करना है। या तो सिंपल इसका तरीका ये है कि सबसे 4,500 करा लो, खुद भी 4,500 कर लो, अपने डाउनलाइन से भी 4,500, 3 डाउनलाइन से 4,500 करा लो, तो 18,000 हो गया। या खुद भी 2,000 करो, अपने इन तीनों से भी 2-2 हजार कराओ, बाकी का जो साइड का 10,000 है, किसी से 1,000, किसी से 2,000, किसी से 3,000 करा के टोटल 18,000 कर लो। वो आपकी चॉइस है। या चॉइस ये है कि भैया हाई प्राइस प्रोडक्ट पे, हाई सीवी प्रोडक्ट पर काम करो, वेट मैनेजमेंट पर काम करो, फॉरेस्ट नेक्टर पे काम करो, हमारी जो वेलनेस रेंज है उस इतनी खूबसूरत है उस पे काम करो, आप सोल शेफ पर काम करो, और ज्यादा ज्यादा पीवी एक एक व्यक्ति से कराओ। 3 लोगों से ये कराया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जब एक बार आप 25,000 रुपया पा लेते हो, तो बाकी की 3 लाइनों से और फिर करा सकते हो।
आपने एक बार 25,000 का स्ट्रक्चर सेट कर लिया, आप 25,000 रुपये आपको मिल गया। अब आप अपने नीचे 3 लोगों से करा के 2,000 रुपये और ले लो। उन 3 लोगों से भी 2-2 हजार रुपया कमा करके आप 5,000 और ले लो। 25,000 नहीं हो रहा, 5,000 ले लो। 5,000 नहीं हो रहा, 2,000 ले लो। नहीं तो कोई बात नहीं, 25,000 कर सकते हो तो 2 लोगों से 25-25,000 ले लो। अभी हम कितनी गारंटी से बंदे को कह सकते थे कि तू काम पे लग, 3 साल में तेरा 50,000 रुपया आ जाएगा? बोल सकते थे, पर क्या उसको कोई विजन दे सकते थे? क्या कोई तरीका सिखा सकते थे? नहीं। वो सब चांस पे था कि भैया बाय चांस किसी न किसी मीटिंग में घुस करके सीख गया तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं हमें। यहाँ गारंटेड पता है कि व्यक्ति, एक नया व्यक्ति जो लग रहा है, वो 2 स्ट्रक्चर सेट करके 50,000 रुपया सेट कर सकता है। मैंने अभी एक नए, मेरा एक प्रोस्पेक्ट है जिनसे मेरी काफी दिन से बात चल रही थी। आज मैंने उनको बताया कि भैया मैं जल्दी जल्दी प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जिससे मुझे फीडबैक पता चले कि हाँ, मेरे मैं जब प्लान में, खाली मैं क्या पुराने लोगों के बात के साथ ही सोचूं कि ये प्लान मेरे लिए कैसे वर्क करेगा, क्या नए लोगों की साइकोलॉजी कैसे इस पे वर्क करे। जब मैंने उन्हें बताया कि आप इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर बनाओगे, आपका 5 बोनस में से एक बोनस ही 50,000 रुपए का गारंटेड हो जाएगा। और जब आपको 50,000 मिलेगा, आपके नीचे इतने लोगों को 5,000 मिलेगा, इतने लोगों को 2-2 हजार मिलेगा। पागल हो गया? कहने लगा मैडम ये तो आप इतनी परसेंटेज बांट कैसे रहे हो? तो हमें अभी नॉन स्ट्रक्चर पे काम करने की आदत है, हमें मोटिवेशन पे काम करने की आदत है। यहाँ पे थोड़ी प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर जब हम लोगों का बनवाएंगे तो डेफिनेटली जीतते चले जाएंगे। तो आप 4,500 4,500 करा लो, आप लोगों से 4,000 1,000 2,000 करा लो, कैसे भी करा लो। 18,000 रुपए का एक बॉक्स समझ लो, अपने माइंड में एक पिक्चर ले आओ कि मुझे 18,000 रुपए के बॉक्स तैयार करने हैं। 18,000 18,000 18,000 18,000, हर किसी को 2,000 रुपया कमाने पे लगाना है। वो भी अपने नीचे वाले को 2,000 रुपये कमाने पे लगाएगा, उसका ऑटोमेटिकली 5,000 हो जाएगा। नीचे वाले भी 2,000 रुपये लगेंगे, उनका ऑटोमेटिकली 25,000 हो जाएगा। अभी नीचे से नहीं चलना। हमारी क्या आदत पड़ी है, हम सबसे ज्यादा बड़ी इनकम से लेकर के कि अच्छा मैं 25,000 कैसे कमाऊंगा, हम ऐसे सोचने बैठते हैं। तो आपको नाम नहीं दिखेंगे कि कौन करेगा, कैसे होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि 2,000 में किससे करवा सकता हूं, तो आपको कई नाम नजर आएंगे। फिर वो 2,000 करते करते ऊपर वालों के अपने आप 5,000 और 25,000 आ जाएंगे, फिर नीचे वाले भी ऊपर वाले बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये बहुत पावरफुल बोनस है। इसकी आत्मा को समझो। जिसने इस बोनस की आत्मा को समझ लिया, वो नए प्लान में जीत गया। मेरा आपसे यही सजेशन है, इस ट्रिपल पावर बोनस की आत्मा को आत्मसात करो और 2-2 हजार रुपए के स्ट्रक्चर लगवाते चलो। आर यू रेडी? तैयार हो? आइए आगे चलते हैं। ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें आपको दिए हुए हैं, और आप इसका, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इस पे काम कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, टाइटल्स। अब अगली इनकम पे चलें। टाइटल्स इस प्लान में कैसे हैं उस पे चलते हैं। पहला टाइटल है एडवाइजर। जो भी व्यक्ति 1,000 सीवी करता है पर्सनल, उसको हमारे यहाँ एडवाइजर बोला जाता है। जो भी व्यक्ति 1,000 सीवी पर्सनल करता है और टोटल ग्रुप का अगर 10,000 सीवी ले आता है, मंथली ग्रुप सीवी 10,000 कर लेता है, उसको सीनियर एडवाइजर बोला जाता है। जो 2,000, यानी एडवाइजर और सीनियर एडवाइजर पे पर्सनल बीवी 1,000 ही रिक्वायर्ड है, पर्सनल सीवी। जो सीनियर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर है, उनको पर्सनल सीवी 2,000 करना है। उसके आगे के सारे लेवल पे पर्सनल सीवी 3,000 करना है। पर कैसे टाइटल अचीव होगा? अगर आपको, आपने 20,000 बीवी, ग्रुप बीवी कर लिया, ग्रुप बीवी, कोई साइड वाइड नहीं मांग रहे। आपने पर्सनल ग्रुप बीवी 20, आपने टोटल ग्रुप बीवी, ग्रुप सीवी में बीच बीच में बीवी की आदत पड़ी है, धीमे धीमे सुधरेगी। अगर आपने टोटल सीवी 10,000 कर लिया अपने बिजनेस को मिला करके, आप सीनियर एडवाइजर हो गए। आपने 20,000 कर लिया तो सीनियर सिल्वर डायरेक्टर हो गए। 40,000 कर लिया तो गोल्ड डायरेक्टर हो गए। 60,000 कर लिया तो प्लेटिनम डायरेक्टर हो गए। यहां तक तो कोई और क्वालिफिकेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। सार खाली ग्रुप का बीवी आया और आपका पर्सनल बीवी आपने रिक्वायर्ड है वो किया और आपका टाइटल आ गया। तो प्लेटिनम तो सब कुछ ग्रुप बीवी पर है, साइड वाइड सारा चक्कर खत्म ही हो गया। इसके आगे अगर देखें, आपको सफायर बनना है तो आपका लाख बीवी होना चाहिए और 2 गोल्ड डायरेक्टर आपके नीचे होने चाहिए। गोल्ड डायरेक्टर का कितना बीवी है? 40,000। 40,000 40,000 मिनिमम करने वाली 2 लेग आपकी हो गई। बाकी 20,000 साइड का ले आए, या 40,000 करने की बजाय 50-50,000 की 2 लेग करवा ली, तो भी आप सफायर डायरेक्टर बन जाओगे। साइड की कोई बात नहीं है, आप उन्हीं लेग से करा लो 1 लाख बीवी, डजेंट मैटर। इसी तरीके से रूबी डायरेक्टर बनना है तो आपको अपने नीचे 3 प्लेटिनम डायरेक्टर चाहिए। प्लेटिनम डायरेक्टर कौन है? प्लेटिनम डायरेक्टर 60,000 बीवी करने वाला बंदा है। आपने 60,000 60,000 60,000 करने वाली 3 लेग बना ली मिनिमम, आप रूबी डायरेक्टर हो गए। आपको एमरल्ड डायरेक्टर बनने के लिए 4 सफायर डायरेक्टर चाहिए। और सफायर कौन बनेगा? 1 लाख बीवी वाला जिसके नीचे 2 गोल्ड हो। आपने 4 1 लाख बीवी करने वाली, अभी भी हम एलपीबी पे काम करते थे ना, लाख लाख बीवी लगभग लाते थे ना। अब यहाँ पे 4 लेग से आपने, है ना, सफायर करवा लिया, आप एमरल्ड डायरेक्टर हो गए।
आपने 4 रूबी डायरेक्टर बना लिए, डायमंड डायरेक्टर होगा, और इसी तरीके से आपने 6 डायमंड डायरेक्टर बना दिए, तो ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर GDD आप कंपनी के बन गए। ये तो हुआ टाइटल्स। इसको जब आप पीपीटी में से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लैरिटी होती जाएगी, और सारी क्लैरिटी जब चेक आएगा ना तब होगी। अभी अपने को अपने तक समझना है कि अच्छा भैया मेरे को क्या करना है मुझे बताओ, और अगर मुझसे पूछो क्या करना है, 2,000 रुपए पे अपनी टीम के हर एक मेंबर के 2,000 रुपए पर काम करना है, 2 लाख रुपए का चेक सबका आ जाएगा। यही एक तरीका है। बोनसेस कैसे मिलते हैं, अगला बोनस है हमारा मोदी वे टीम बोनस। ये बोनस क्या कहता है? ये बोनस बहुत सिंपल है। ऊपर आप देखेंगे तो वही जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि हाँ क्या टाइटल क्या बोलते हैं, क्या करना होता है। नीचे इनकम को समझिए। अगर आप एडवाइजर हैं तो ये जो टीम बोनस है, मोदी वे टीम बोनस, आपको एक लेवल पे मिलेगा, एक्टिव लेवल। और एक्टिव लेवल किसको कहते हैं? जिसने 1,000 बीवी किया है। आप एडवाइजर हो, आपने खुद का पर्सनल 1,000 किया, आपके टीम में एक भी जने ने 1,000 CV कर लिया है, तो उसके CV पर आपको 2% मिल जाएगा, ये वाला बोनस। अगर आप सीनियर एडवाइजर बन गए यानी 10,000 का ग्रुप भी कर लिया है, तो 2 जनरेशन से मिलेगा, 2% और 4%। अगर आपने सिल्वर कर लिया है तो 3 जनरेशन से, गोल्ड कर लिया है तो 4 जनरेशन से। और नोटिस कीजिए, पहले क्योंकि बंदा एक ही होता है, नीचे नीचे फिर डेप्थ बढ़ती है आपकी, नीचे से विड्थ खुलती जाती है, पहाड़ की तरह लो, पिरामिड की तरह लो। नीचे आपका बिजनेस ज्यादा होता है, नीचे परसेंटेज बढ़ रही है, पहले परसेंटेज कम है, नीचे परसेंटेज बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा आप टर्नओवर करते जाते हो, जितना ज्यादा वो आप ट्रिपल पावर स्ट्रक्चर पे काम करते चले जाते हो, आपकी विड्थ और डेप्थ अच्छी बनती जाती है। एक तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म आती है, बिजनेस में रिटेंशन आता है, दूसरी तरफ आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। और इस तरीके से ही आपको 7 जनरेशन तक 6% का हर एक लेवल जैसा जैसा आपका आता जाएगा, आपका बोनस बनता जाएगा। अब आप ये देखो, ये वाला बोनस ना आपको, जैसे ही आप बन जाते हो ना एमरल्ड डायरेक्टर, बल्कि मैं कहूंगी रूबी डायरेक्टर, रूबी डायरेक्टर बनते ही 6%, 6 7 लेवल खुल जाता है आपके लिए। और रूबी डायरेक्टर अगर मैं पीछे जाऊं तो रूबी डायरेक्टर कहाँ मुश्किल था? रूबी डायरेक्टर को अपने नीचे 3 प्लेटिनम डायरेक्टर बनाने। प्लेटिनम डायरेक्टर का क्या मतलब हुआ? 60-60 हजार बीवी करने वाली, 60-60 हजार CV करने वाली 3 लाख। आप 60-60 हजार करने वाली 3 लाख बनवा दो, आप रूबी डायरेक्टर हो जाओ, और यहां से आपकी 7 जनरेशन खुल जाती हैं, और 6% का मैक्सिमम आपको बोनस मिलने लगता है। यानी आप ये मान करके चलो कि ये वाला बोनस जितना सुरेखा भार्गव को मिलेगा ना, उतना ही आपको मिल सकता है। आपको बस अपनी विड्थ और डेप्थ पे काम करना है, और वो काम करने का तरीका जो सुरेखा भार्गव का है वही आपका है। सबको ट्रिपल पावर पे काम करना है। मैं भी आपके साथ शुरू हो रही हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू हो रहे हो। मुझे किसी ने भी पूछा कि मैडम है ना, आपका कितने का चेक आ जाएगा जब ये प्लान शुरू होगा? तो मैंने कहा भैया मुझे भी नहीं पता कितने का मेरा चेक आ जाएगा, पर ये मुझे पता है कि साल खत्म होते होते तक 2 करोड़ महीने का चेक आने लगेगा। ये इस बिजनेस की ताकत है। जब नीचे से पुश आता है तो हम कितना बड़ी उछाल भरते हैं, वो आज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें नीचे से पुश की आदत नहीं है। हम तो पुल करते थे, हम बिजनेस खींचा करते थे, हम पकड़ पकड़ के बिजनेस ऊपर लाते थे। तो वो हमें उसकी थकान हमने देखी है। जब नीचे से उछाल आएगा तो हम किस स्पीड से उछलेंगे, तब ये 7 जनरेशन ही हमें कितना बोनस दे करके जाएंगी, वो अभी कल्पना करना मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रही हूं, कितना आएगा का छोड़ दो, क्या करना है उस पर फोकस करो। जो आपने चाहा है उससे कहीं ज्यादा ही आ जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बोनस। आइए आगे बढ़ते हैं। डायनामिक कंप्रेशन। डायनामिक कंप्रेशन की क्या क्या मतलब हुआ? ये 1,000 CV करने वाला आपकी एक जनरेशन मानी गई है। अब मान लो बीच में 3 लोग हैं, एक के नीचे एक, जो कुछ नहीं कर रहा, कोई 200 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, कोई 700 कर रहा है, तो वो आपकी जनरेशन नहीं मानी जाएगी। जो 1,000 वाली है, वो 1,000 वाली में इन सबका बिजनेस जोड़ दिया जाएगा, और फिर आपको उस परसेंटेज के हिसाब से बोनस दे दिया जाएगा। कंप्रेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में 4 लोग बिना कुछ करे बैठे तो आपकी तो 7 जनरेशन ऐसे ही निकल गई, नहीं। डायनेमिक कंप्रेशन कर दिया गया है जिससे कि आपका नुकसान नहीं हो। आइए आगे चलते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल इन्हीं चीजों के हैं जो मेरी अभी आपसे बात हुई है, हम इसको बाद में आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। आइए एक और बोनस पे चलते हैं। हमारा बहुत बड़ा बोनस ये बनने वाला है, जिसको कहते हैं लीडरशिप पूल्स। अभी तक कहीं भी कोई पूल नहीं था, अभी तक गारंटेड इनकम थी, ये करो ये ले जाओ, ये करो ये ले जाओ। अब पूल है। पूल में क्या होने जा रहा है, आइए इस बात को समझते हैं। 7.25% के पूल बांटे जा रहे हैं, सब कुछ लेवल वाइज है। मान लीजिए आप सफायर डायरेक्टर हो जाते हैं, बिल्डर बोनस पूल जो है वो 1.25% का है। कंपनी के टोटल CV का पैसा इकट्ठा अलग रखा जाएगा 1.25%, और जितने भी लोग सफायर डायरेक्टर होंगे उनको एक शेयर मिलेगा। अब इस बात को समझो, शेयर का मतलब कितने लोग सुरेखा भार्गव के बराबर का पैसा कमाना चाहते हो?
गुड न्यूज ये है कि अगर मान लीजिए किसी का 100 करोड़ बीवी है और किसी का 1 करोड़ बीवी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम एक एक शेयर है। लोगों के मन में आता था ना, और ये जो टॉप के लोग हैं ना, सारा पैसा तो यही ले जाते हैं। इस प्लान में ऐसा नहीं है। जिस लेवल पे भी लोग हैं वो सबका सेम शेयर है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं टॉप लेवल पे हूं और मेरे साथ और 30 लोग टॉप लेवल पे हैं, तो सबका शेयर तीन 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 शेयर होगा। मेरा बीवी किसी से भी 50 गुना भी ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्लान की एक खूबसूरत बात है कि ये जो गैप कम करने की कोशिश की गई है कि भैया हर कोई कमाए। नीचे से धक्का मारा गया है ना, ऊपर से पुल नहीं करना, नीचे से धक्का मारा जा रहा है। तो शेयर को समझो, शेयर वॉल्यूम पे बेस नहीं है, शेयर आपके टाइटल पे बेस है। क्यों आपको टाइटल करना है? क्योंकि टाइटल करते ही आप पूल में आ जाओगे और आपको भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना कोई 20 गुना ज्यादा बीवी वाले को मिलेगा। तो हमारी पहली कोशिश क्या होनी है? हमें टू थाउजेंड लगाना है लोगों को उसके काम पे कि 2,000 कमाओ, 2,000 कमाओ, 2,000 कमाओ, ट्रिपल पावर बोनस लो, ट्रिपल पावर बोनस लो। भले ही 2,000 लो, 5,000 लो, 25,000 लो, टेंशन नहीं खाना है, पर 2,000 लेना है। मतलब मैंने अपने आप से कहा है कि अगर मैं इस नेटवर्क में 100 लोगों को 2,000 रुपया नहीं दिलवाऊं तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। ऐसे वाली। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि यही करेंसी है, यही काम करेगी, तो 3-5 करना ही नहीं है, इसी चीज पे लग जाना है। इसी तरीके से दूसरा काम आपको जो करना है, आपको अभी जो एग्जिस्टिंग आपका है ना बिजनेस है, उस बिजनेस को स्ट्रक्चर करना है कि अच्छा, मैं देखना है कि मैं इस लेवल पे जा सकता हूँ। अपने आप को थोड़ा धक्का देना है, पुश करना है कि मेरी 2 लेग ये कर ले रही है, 1 लेग से ये करवाना है मुझे। और मुझे तो भैया मैं इजीली जा सकता हूँ सफायर पे, तो सफायर पे इजीली जा सकता हूँ, तो मैं सफायर पे नहीं जाऊंगा, मैं रूबी पे जाऊंगा। क्योंकि देखो, सफायर पे आओगे ना तो खाली बिल्डर बोनस फूल का 1% मिलेगा, वो भी बहुत है। पर ये दिल मांगे बोर ना, एक लेवल जम कर लोगे, रूबी पे चले जाओगे तो बिल्डर बोनस फूल में भी एक शेयर आ जाएगा और लीडरशिप परफॉर्मेंस फूल में भी एक शेयर आ जाएगा। अच्छा, मैं रूबी बन सकता हूं तो रूबी पे क्यों टुकूं? मुझे एमरल्ड पे जाना है। एमरल्ड पे बिल्डर बोनस पूल में 1 शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। आप साथ में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल सकता है, 1 बाय 1 चलते हैं। बिल्डर बोनस पूल मिलता है सफायर डायरेक्टर को, रूबी डायरेक्टर को और एमरल्ड डायरेक्टर को। पर कब मिलेगा? जब आप कम से कम उस महीने एक नया साइन अप करोगे 2,000 सीवी के साथ। तो पूल में आने के लिए आपको एक बेसिक काम करना होगा, एक साइन अप। यानी अब तीसरा बिहेवियर क्या निकल के आया? हमें हर महीने एक साइन अप करना है भैया, जो बेसिक है। कंपनी कोई कोई हमसे अलादीन का चिराग नहीं मांग ले रही है। जो हमारे सपनों के करीब ले जाने का बेस्ट एक्शन है, वही कम से कंपनी हमसे मांग रही है कि भैया एक बंदा ज्वाइन कराओ 2,000 सीवी वाला। तो हमें अगला एक्शन हमारा डिसाइड कर लेना है कि हमें हर हाल में हर महीने एक ज्वाइनिंग करानी है। सीखो सीखो, नहीं आता तो सीखो। जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी कुछ आपको टूल्स मिल रहे हैं, उनका फायदा उठाओ। इस नए प्लान के बारे में जब बात करोगे ना, ज्वाइनिंग आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब किसी डाउनलाइन को कहते हो ना कि भैया तुम आओ, तुम्हारे को 400 रुपया कमाना मुश्किल नहीं है, 800 रुपया कमाना मुश्किल नहीं है, तो बंदे को 400-800 रुपया भी दिखता है ना, तो कहता है चलो शुरू तो करता हूँ। यहाँ आसान हो जाएगा। आगे हम इस पे बहुत वर्क द प्लान ट्रेनिंग करेंगे, उसमें हम आपको स्टेटमेंट सिखाएंगे, स्क्रिप्ट सिखाएंगे, कैसे प्रोस्पेक्ट से क्या करके बात करनी है, कैसे उसको 5,000 दिखाना है, कैसे उसको 10,000 दिखाना है। जो दिखाना है खाली दिखाना नहीं है, गारंटेड मिलना ही है। तो वो हम सब ट्रेनिंग करेंगे। पर आप समझ लो कि आपको हर महीने एक साइन अप करना है। अगर एमरल्ड डायरेक्टर एक तो करना ही है ये भूल लेने के लिए, पर एमरल्ड डायरेक्टर एक की बजाय अगर 2 साइन अप कर देता है ना, तो उसको 1 शेयर और मिल जाएगा, 2 शेयर मिल जाएंगे। 2 शेयर यानी आपकी इस पूल की इनकम आपकी डबल हो जाएगी। आप जितने भी लोग, जो दूसरा पूल आता है लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल, वो मिलता है रूबी को 1 शेयर, एमरल्ड डायरेक्टर को 5 शेयर, डायमंड डायरेक्टर को 10 शेयर। तो सबका क्या टारगेट होना चाहिए? भैया बढ़ो आगे, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, नीचे देखते देख करके कैसे क्या करना है, लेवल बढ़ा करके जल्दी से जल्दी 10 शेयर लेकर के जाने हैं हमें। इसी तरीके से जो एलीट लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल है वो 1% होता है, जो कि मिलता है येलो डायमंड, ब्लू डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड सबको। कैसे? अगर आप येलो हो 1 शेयर मिलेगा, ब्लू हो तो 2 शेयर मिलेगा, ग्लोबल हो गया, जीडीडी हो गए तो 3 शेयर मिलेंगे। येलो डायमंड पूल एक है जो कि 3% का है। येलो डायमंड पूल आप 3% लेना चाहते हो, आपको मिलता है। जो व्यक्ति इसमें एक न्यू सफायर डायरेक्टर बना देता है, उसको एक की बजाय 2 शेयर मिल जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी, एडिशनल बेनिफिट। इसी तरीके से ब्लू डायमंड पूल है 3% का। अगर आप एक एक्स्ट्रा सफायर डायरेक्टर उस महीने साइन अप कर देते हो, साइन अप किया उसको नया बना दिया, यानी वो अभी तक सफायर नहीं था, वो अभी तक है ना उससे छोटे लेवल पे था, आप सफायर ले आए, आपको 3 की बजाय 6 शेयर मिल जाएंगे। इसी तरीके से ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, आपको 3 शेयर मिलता है, आप अपने नीचे एक नया रूबी डायरेक्टर बना देते हो तो आपको 3 की बजाय 4 शेयर मिल जाएंगे।
तो ये पूल की कहानी है, इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल ये समझ लो, ये पूल पूल जो मैं कह रही हूँ ना, ये मनी है, नेट मनी। करना क्या है, इसमें घुसना है और जल्दी से जल्दी अपने लेवल आगे बढ़ाने हैं। और वो कैसे होंगे? 2,000 रुपए पे काम करने से। तो ये बेसिक बेसिक इन टूल्स की बात है। ये थोड़ी सी डिटेल में एग्जांपल बताए गए हैं, आपको पीपीटी मिल जाएगी। इस पे काम डेफिनेटली आप है ना सीखेंगे, हम भी आगे बहुत इस पे ट्रेनिंग करेंगे। और अब एक बात यह है कि जब एक बार आप जीआरडीडी जीडीडी चले जाते हो, एक बार जीडीडी जाने के बाद, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद, आप अपनी एक आईडी और लगा सकते हो जहां लगाना चाहो। दैट्स द ब्यूटी। एक आईडी पे कमाओ, फिर दूसरी पे कमाओ। अब आपको पता है ना, सुरेखा भार्गव को पूल में जितने शेयर मिल रहे हैं, आपको भी पूल में उतने ही शेयर मिल रहे हैं। अब एक और आईडी लगा करके उस पे काम करा दोगे तो एक और पूल का हिस्सा उतना ही मिलेगा जितना सुरेखा भार्गव को मिल रहा है। सबका सपना है ना मेरे जितना पैसा कमाना। तो इस प्लान में तो जो मुझे करना है वही आपको करना है, जो आपको मिलेगा वही मुझे मिलेगा। मुझे भी वही 7 जनरेशन मिलेगा, आपको भी वही 7 जनरेशन मिलेगा। आपके भी करने वाले वही 2-2 हजार ही होंगे, मेरे भी करने वाले वही 2-2 हजार होंगे। इट्स जस्ट दैट कि कितनी डेप्थ और विड्थ, वो मल्टीप्लिकेशन पावर किसने यूज करी है, उसका उतना चेक बढ़ेगा। और एक आईडी हो जाए, दूसरी बनाओ, दूसरी हो जाए, तीसरी बनाओ, तीसरी हो जाए, चौथी बनाओ। अनलिमिटेड इनकम जो है यहां से कमाई जा सकती है। मल्टीपल बिजनेस सेंटर आप खोल सकते हो, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। काफी रिकॉग्निशन ट्रिप्स है। फॉरेन ट्रिप के बिना तो भैया, हम सेलिब्रेशन के बिना तो समीर जी कहते हैं पैसा कमाया और मौज नहीं करी तो फिर जिंदगी किस काम की। तो फॉर रिकॉग्निशन ट्रिप्स मिलेंगी। अभी डेस्टिनेशन अनाउंस नहीं करी है, पर समीर सर ने एक वादा किया है, इस पर हम आज तक गए नहीं है। जिस भी डेस्टिनेशन पे समीर सर लेके जा रहे हैं, ये दुबई उबई श्रीलंका, ये नहीं होगा, इधर नहीं होगा। ये ऐसी कोई जगह होगी जो बहुत खूबसूरत होगी और उस पर हम नहीं गए हैं। हर कोई इस जगह पे जाने पे तरसेगा, ऐसी ट्रिप होगी। फिर ऐसे प्रोडक्ट है, 30 डेज का जो शेप शिफ्ट है हमारा, है ना, अपनी बॉडी ठीक करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, उसके बंडल पैक हैं। जो बंडल पैक्स हैं उस पे 33 मार्कअप की जगह 38% का मार्कअप है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट तो हमें लोगों को 1 महीने का शेक लेने के लिए मोटिवेट करना है। जो बंडल है वो पूरा एक पूरी कंप्लीट है ना रेंज है, जो आपको जिसमें ग्रीन्स भी मिल जाएंगे, जिसमें मल्टी विटामिन भी मिल जाएगा, और सब कुछ मिला मिलू करके, जिसमें फाइबर भी मिल जाएगा। और आप जो है हेल्दी भी, मतलब वेट भी लॉस होगा, ठीक भी रहेगा। शेप शिफ्ट 90 डेज का भी बंडल पैक है, इसमें भी बहुत बेनिफिट है। ये सब शुरू कब होगा? अच्छा बात समझ लीजिए, क्लोजिंग जो है वो 31 तारीख को खत्म हो जाएगी। 30, 31, 28 जितने का भी महीना है, 1 तारीख को बिलिंग नहीं होगी, 1 तारीख को बीवी ट्रांसफर नहीं होगा, 1 तारीख को पीछे ट्रांसफर बीवी जाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। हमें हमारी क्लोजिंग, हम सबको कोशिश करनी है कि तीसरे हफ्ते क्लोजिंग करके रख लो। हमें जाना ही नहीं चौथे हफ्ते के लिए, हम मान लो जैसे 3 ही हफ्ते अवेलेबल है। इस तरीके से काम हमको करना है। लॉयल्टी ट्रांजिशन की मैं बात करना चाहूंगी डेफिनेटली। लॉयल्टी क्योंकि हम सबकी चल रही है, उस लॉयल्टी के लिए तरीका यही है। जितने भी लोग अभी रेस में हैं और उन लोगों का क्या होगा, आइए एक मैं उसके थ्रू आपको बताती हूँ। अब ये ऐसा देख लीजिए क्या है। दो दो तरीके, दो लोगों को माना गया है। एक वो जो लॉयल्टी में अभी 1 से 5 मंथ में है, और दूसरे जो हैं 6 महीने तो होते ही मिल गया आपको, दूसरे वो हैं जो 7 महीने ऑनवर्ड्स हैं। उन दोनों के लिए एक लॉयल्टी ट्रांजिशन बनाया गया है। तरीका यही है कि अगर आप एक्चुअली इस पे ना, टाइम देख रही हूं मैं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लॉयल्टी का ऐसा करिए, इतना समझ लीजिए अभी ट्रांजिशन है, किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। हम कल जब वर्क द प्लान करेंगे तब इस लॉयल्टी पे और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आप अगर 1 से 5 महीने में हो तो करना, अभी आपको क्या करना है बस मैं बता देती हूँ कि हर किसी की लॉयल्टी एलआरपी पहले हफ्ते में, जब फरवरी में शुरू होगा तो पहले हफ्ते में हर किसी की लॉयल्टी करा देना। हमारी बातचीत चल रही है, जो रिवॉर्ड मिलते थे उन रिवॉर्ड्स का क्या होगा, ये 2-4 क्लैरिफिकेशन मुझे भी चाहिए। ये आप लोगों को भी हम हमारे अगले सेशन में दे देंगे, कल के सेशन में ये दे देंगे। एलआरपी कैलकुलेशन कैसे होगी ट्रांजिशन में वो बता दिया जाएगा। बस बाकी तो कंपनसेशन प्लान का अगर ट्रांजिशन देखें, अभी जितने भी कंसल्टेंट है वो एडवाइजर कहलाएंगे, सीनियर कंसल्टेंट भी एडवाइजर कहलाएंगे, सुपरवाइजर सीनियर एडवाइजर कहलाएंगे, सीनियर सुपरवाइजर सिल्वर डायरेक्टर कहलाएंगे। आपको देखना है कि आप अभी क्या थे और अब आप क्या बनने वाले हो। अब आप क्या कहलाओगे, वो आपका वैलिड टाइटल हो जाएगा। अब इस वैलिड टाइटल से आपको कोशिश करके आगे जाना है। आप सबको अपने अपने अपलाइंस के साथ बैठना है, जितने भी मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन है, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ। आप लोग मेरा कल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग के लिए, पर्सनल गोल सेटिंग के लिए, पर्सनल स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए। बाकी भी किसी को मेरी हेल्प चाहिए, अपने अपलाइंस के साथ बात कीजिए। हम दिन भर मीटिंग कर रहे हैं, मैं दिन के 10 मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। हम आपकी टीम में भी अवेलेबल हैं। आप जैसे अब जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं अपनी अपनी कोर
टीम लेके आए। कल हम लोग एक जनरल सेशन लीव पर करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि है ना, एक बार कंपनी से बात कर लें, जनरल सेशन की परमिशन जूम पर हमें उनसे लेनी है। वो करते हैं, हम आपके लिए करेंगे। बट दिस इज योर वैलिड टाइटल। अब ये प्लेटिनम डायरेक्टर अब एमरल्ड डायरेक्टर कहलाएगा, डायमंड डायरेक्टर अब डायमंड डायरेक्टर ही कहलाएगा, ब्लैक डायमंड अब येलो डायरेक्टर कहलाएगा। इस तरीके से ये ट्रांजिशन है और यहाँ से आगे बढ़ना है। अब जब हमने पूल्स में बात की थी ना कि अगर आप न्यू सफायर लाते हो तो आपको एक शेयर और मिलेगा। न्यू सफायर का क्या मतलब है? अब भी सफायर था, अब उसको रूबी बना देना है। सॉरी, प्लेटिनम था, अब उसको सफायर बनाना है। यानी कि जो आपका सीनियर डायरेक्टर था उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना है और एक शेयर मिल जाएगा। तो अपने लोगों पे काम करो। टीम में फ्रंटलाइन वॉल्यूम पे भी बहुत पैसा है, तो डेप्थ में भी, डेप्थ से क्योंकि टाइटल आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपसे मांगा गया है कि आपकी लेग में 4 रूबी होने चाहिए, तो वो रूबी आपके डायरेक्ट डाउनलाइन हो जरूरी नहीं है। उस लेग में कहीं भी कोई भी अगर रूबी हो गया, आपका काम हो गया। वो डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो हमें अपनी पूरी टीम के साथ काम करना है, जिससे वॉल्यूम भी बढ़े, लेवल्स भी आए, लोग इस प्लान को समझे भी। हमारा हमारा नेटवर्क इस प्लान में सुपर हिट होना चाहिए। सब किसी को अपने आप से कहना है कि भैया किसी और का मुझे पता नहीं, मेरा तो इस प्लान में मेरा नेटवर्क सुपर हिट होना है। इस आइडिया के साथ लोगों को काम करना है। समरी की अगर मैं बात करूं, ये एलआरपी ट्रांजिशन है, लॉन्च फेब्रवरी का है। समीर मोदी जी की एक बड़ी इवेंट होने जा रही है।